तो दोस्तों दाव्यान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का, वो है हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो आइए देखते हैं कंकाल तंत्र में जो हड्डी होता है उसके बारे में पढ़ना होता है, कितने हड्डी है ना, उसका नाम क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, इन सारी बातों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है अध्ययन यानी स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्या, ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम हमारी भीतरी अंगों की रक्षा करता है। जैसे अगर हार्ट है हमारे अंदर तो क्या है, ऊपर में रिब्स बना होता है, हड्डी बना हुआ है, वो क्या है, अगर ऊपर से कोई मारे या किसी भी प्रकार से चोट लगता है तो उसकी रक्षा करता है हार्ट का। अगर हार्ट को सिंपल थोड़ा जोर से मार दिया जाए ना तो वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, हमारी अंगों की सुरक्षा करता है और भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है। अगर हम बात करें कि वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो ये 206 होता है, और बच्चों में कितना होता है, बच्चों में होता है 300 प्लस। और धीरे धीरे क्या है, बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ता चला जाता है और बाद में वयस्क हो जाए, मतलब अगर हम लोग अपनी बात करें तो 206 हड्डियां होता है। उसके बाद मसल्स की बात करें, मांसपेशी की बात करें तो हड्डी और मसल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो मसल्स की बात करें तो टोटल संख्या हमारा है 656। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला जो उत्तक है, टिश्यू, उसे क्या कहते हैं, तो वो हमारा टेंडन कहलाता है। जैसे हड्डी के ऊपर आप लोग चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, तो क्या है, हड्डी के ऊपर मांस होता है, वो मसल जुड़ा हुआ जो होता है हमारे शरीर के अंदर, वो टेंडन टिश्यू के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हड्डी को जो हड्डी से जुड़ा होता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा होता है, तो किसकी मदद से, वो होता है लिगामेंट। आप जरूर नाम सुने होंगे लिगामेंट का, एक हड्डी दूसरे हड्डी से लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है इंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे तो आप मच्छर की बात कर लें, ठीक है, या जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको आप मारिएगा तो मरने के बाद उसको अगर टच करके देखेंगे तो उसका ऊपरी हिस्सा कड़ा होता है, वो किसके अंदर आता है, एक्सोस्केलेटन के अंदर आता है। जैसे बिच्छू की बात कर लें, बिच्छू को अगर ये जिंदा रहे तो नहीं छूना है, मरने के बाद अगर इसको टच करते हैं तो क्या होगा, वो कड़ा लगता है। कीड़े मकोड़े, साथ ही कछुआ को आप जरूर देखे होंगे, कछुआ का जो ऊपरी भाग होता है ना, वो एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ऊपर से गाड़ी अगर उस पर चला जाए फिर भी वो नहीं मरेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये हमारा एक्सोस्केलेटन हो गया। अगर इंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारा शरीर खुद का, मतलब जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स जो है वो इंडोस्केलेटन सिस्टम का उदाहरण है। अगर सरीसृप की बात करते हैं, सरीसृप मतलब क्या, जो रेंगने वाला होता है, जैसे सांप, सांप क्या है, उसके अंदर हड्डी होता है, वो है इंडोस्केलेटन सिस्टम। मतलब इंडोस्केलेटन सिस्टम में क्या है, हड्डी बाहर अंदर होता है, और एक्सोस्केलेटन सिस्टम में बाहर होता है हड्डी। तो ये है हमारा स्केलेटन सिस्टम, दो प्रकार के होते हैं, ये क्या है, शरीर के बाहर वाला और अंदर वाला, हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो और हड्डी हमारा कहाँ कहाँ होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हड्डी के बारे में। तो मेरा जो हड्डी है बोन, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसके अंदर पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो हमारे हड्डी के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत ही मुलायम हड्डी होता है, और जैसे हम लोग चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं तो जो लिगामेंट होता है दो हड्डी के बीच में जो जगह होता है, उसके ऊपर भाग में आप कार्टिलेज देख सकते हैं, उसको चबा के खाया जा सकता है, मतलब उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हमारे हड्डी के अंदर भी कार्टिलेज होता है, वो क्या है, मुलायम हड्डी है, वो स्ट्रांग नहीं होता है, और वो बना होता है हमारा कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट का बने होने के कारण ये होता है मुलायम। कंपैरिजन किससे, अगर बोन से करें तो ये मुलायम होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का हड्डी बना होता है, इसलिए ये स्ट्रांग होता है। जैसे कि किसी को जलाया, मरने के बाद जलाया जाता है तो वो बहुत लोग जल्दी जल जाता है, मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट की मात्रा, मतलब फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर जिसके अंदर फास्फोरस नहीं होगा वो बहुत लेट से जलेगा, तो लोग बोलता है कि पापी आदमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम फास्फेट का ये चक्कर है, ज्यादा होगा तो जल्दी जल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कांड्रीन प्रोटीन होता है, किसके, कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है, कांड्रीन प्रोटीन। और अगर हम हड्डी की बात करें तो टोटल संख्या कितना होता है, 206। और 206 में अगर हम डिवाइड करें तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर को हिंदी बोलते हैं क्या, उपांगीय, और एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय। अगर संख्या की बात करें तो 126 होता है अपेंडिकुलर और 80 होता है एक्सियल। ठीक है, अब आगे ये 206 हड्डी कहाँ कहाँ पाया जाता है, हाथ, पैर, गर्दन, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाथ से। तो हाथ में टोटल 30 हड्डी होता है, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दूसरे हाथ में भी 30 30 30 60 हड्डी। और ये जो भाग है ना हाथ वाला, उसको बोला जाता है लिम्स। क्या बोला जाता है, लिम्स।
और हाथ वाले जितने हड्डी है उसको बोलेंगे अपर लिम्स और पैर वाले को बोलेंगे लोअर लिम्स। तो अपर लिम्स की बात करें तो एक हाथ अगर हम समझ लेंगे तो दूसरा आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो एक हाथ को देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा हड्डी इसके अंदर होता है। तो शोल्डर से जुड़ा हुआ जो हड्डी आ रहा है, जैसे मेरा ये वाला हड्डी है ना, तो ये इस हड्डी को बोला जाता है ह्यूमरस। क्या है, एक ही हड्डी है यहाँ पे, एक लंबा सा हड्डी है, फिर आगे ज्वाइंट है, आप देख रहे होंगे, आप अपने हाथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट्स है, लिगामेंट, ठीक है, और लिगामेंट के बाद ये दो हड्डी बन जाता है आगे। कौन कौन, एक को बोला जाता है अल्ना, और अल्ना कहां जा रहा है, ये छोटा वाला जो उंगली है ना उसकी तरफ जा रहा है, जबकि एक हो जाता है रेडियस, और रेडियस अंगूठे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ दो हड्डी हो गया, एक रेडियस एक अल्ना, और ऊपर में एक ही हड्डी है जिसका नाम है ह्यूमरस, राइट। उसके बाद ये जो दोनों हड्डी जा रहा है वो फिर से यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, देख रहे होंगे ज्वाइंट हो रहा है, और इसके अंतर्गत यानी कलाई पे हमारा 8 हड्डी होता है जिसको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पस में हड्डियों की संख्या कितनी, 8। कार्पस में 8 हड्डी है। उसके बाद फिर आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर आगे हड्डी है, और हड्डी के बाद फिर फिंगर जुड़ा हुआ है। वही यहाँ पे आगे हड्डी है, हड्डी की संख्या क्या, 5, क्योंकि 5 उंगली की तरफ जा रहा है इसलिए ये 5 हड्डी है, 1 2 3 4 5। इसको बोला जाता है मेटाकार्पल्स, और मेटा का मतलब ही होता है आगे। जैसे ही कार्पल्स आया तो कार्पल्स का अगला भाग होगा मेटाकार्पस। मेटाकार्पस की संख्या पूछा जाए तो 5 होता है। उसके बाद हमारा उंगली आ जाता है। उंगली में आप देख सकते हैं कि उंगली में ये 3-3 भाग है, इसको फोल्ड करके आप देखेंगे ना तो 3-3 हड्डी देखने को मिलेगा। 2 बार यहाँ मुड़ रहा है, 3 हड्डी है, 1 2 3, यहाँ पे जो लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 के पास तो 3-3 है, मगर अंगूठे के पास मात्र 2 ही होता है। आप अपने हाथ में देखिएगा आपको पता चलेगा, तो अंगूठा में सिर्फ 2 हड्डी होता है, बाद बाकी 3-3 होता है। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 3 3 6 3 9 3 12 2 14, तो इसको बोला क्या जाता है, फ्लैंक्स बोला जाता है। और फ्लैंक्स में हड्डियों की संख्या कितनी, तो 14 होता है, 14 होता है। अगर हम इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, एक हो गया ह्यूमरस, एक हो गया अल्ना, एक हो गया रेडियस, तो 3 हो गया। उसके बाद कार्पल्स 8, 8 3 11, उसके बाद 5 कौन है, मेटाकार्पल्स, 11 5 16, और फिर 14 है फ्लैंक्स, मिलाकर के हो गया 30। यानी एक हाथ में कितने, 30 हड्डी हम काउंट कर चुके हैं। उसी तरह दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी होगा। तो हम लोग हड्डी के बारे में देख लिए, हाथ का हड्डी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा शोल्डर पे है, ऊपर सबसे ऊपर जो रखा हुआ है ना हड्डी, ये 2 है, एक साइड 2 साइड, दोनों मिलाकर के 2 हड्डी होता है, जिसको बोला जाता है क्लेविकल। यानी क्लेविकल बोन की संख्या कितनी, 2। उसके बाद स्कैपुला होता है, ये कंधे के पीछे वाला हड्डी होता है, यहाँ पीछे का हड्डी कौन होता है, स्कैपुला होता है। और पीछे वाला हड्डी और आगे वाले हड्डी को जोड़ा जाता है, जब मतलब क्लेविकल और स्कैपुला को जोड़ा जाता है 2 तरह से, तो उसमें 2 हड्डी हो जाता है, दोनों मिलाकर के हो जाता है 6। और जो दोनों जोड़ रहा है उसको बोलते हैं शोल्डर ग्राइडल। ये तीनों हड्डी मिलाकर के 6 हो गया। तो कितना हुआ, 30 इस हाथ में हुआ, 30 दूसरे हाथ में, 60 हो गया, 6 यहाँ हो चुका है, तो कितना हुआ, 66 हो चुका है। हमको पढ़ना है 126। तो आगे हम लोग फिर पैर का हड्डी देखते हैं कि पैर का हड्डी मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका नाम क्या है। तो आइए आगे देखते हैं पैर की हड्डी के बारे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पैर की हड्डी के बारे में, इसमें कितने हड्डी होते हैं। तो इसमें भी हड्डी की संख्या अगर एक पैर की बात करें तो वहाँ 30 होता है, और वो कौन कौन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कमर से नीचे जो हड्डी आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जांघ का हड्डी, उसको बोला जाता है फीमर। इसको आप देख सकते हैं, फीमर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होता है फीमर, हमारे जांघ की हड्डी। और हिंदी में इसको बोलते हैं उरु अस्थि। ये ज्यादा डिफिकल्ट है उरु अस्थि, और एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि उरु अस्थि कहाँ पाया जाता है। उससे अच्छा हम लोग फीमर याद कर सकते हैं, फीमर ही पूछा जाता है, ये इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद फीमर जाकर के फिर से ज्वाइंट पे मिल रहा है, आप अपने पैर में देखेंगे, ठीक है। और ये ज्वाइंट पे जो मिलता है तो एक कप टाइप का जो है उस पे मूव करते रहता है। आप अगर पैर में देखें तो आपको पता चलेगा कि पैर जब खोलते हैं या फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, वो कप जो है वो घूमता है। तो वो जो कप वाला हड्डी है ना उसको बोला जाता है पटेला। फीमर ऊपर वाला हो गया, और ज्वाइंट पे जो है एक हड्डी होता है जिसको बोला जाता है पटेला, राइट। उसके बाद नीचे 2 हड्डी बनता है, जैसे हाथ में 2 हड्डी बनता था ना, उसी तरह पैर में भी 2 हड्डी बन रहा है। जो राइट साइड वाला इधर देख रहे हैं ये है फीबिया, और दूसरा है फीबुला। 2 हड्डी है, फीबिया और फीबुला। और जो मेरा मेन वाला हड्डी है ना, जो इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा फीबिया, ठीक है। उसके बाद ये फीबिया और फीबुला जाकर के मिल जाता है टार्सल में। टार्सल कहाँ, एरी जो होता है, एरी जहाँ ज्वाइंट होता है वो होता है टार्सल। और टार्सल में अगर हड्डी की संख्या पूछे ना तो होता है 7 टोटल, ठीक है। टार्सल के बाद हम मेटाटार्सल पढ़ेंगे, आगे वाला मेटा का मतलब बताएं उसका अगला भाग। तो टार्सल के बाद आता है मेटाटार्सल, जहां से उंगली निकल रहा है जिस हड्डी को जोड़ करके। तो ये वाला हड्डी देख रहे हैं, ये है मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल की संख्या होती है 5, क्योंकि 5 उंगली है तो एक एक हड्डी जुड़ा हुआ है सब उंगली से, ठीक है। अब उसके बाद फ्लेंस और फेलेंस की संख्या 14, जो हम लोग हाथ की उंगली में पढ़े थे, यहां भी 14 होगा। अब देख सकते हैं 14 कैसे होता है।
अंगूठा में ये क्या होता है, वो दो ही भाग में टूटता है। अगर उसको मोड़ करके देखें तो उसमें दो पार्ट होता है, जबकि और जितने भी उंगली है उसमें 3 पार्ट होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैर का हो गया, है ना। अच्छा, ये जो पैर है, एक पैर का हम लोग देख लिए 30 है, दूसरा पैर में भी 30, तो 30 से 60 हो गया। उसके बाद जो मेरा पैर, यानी पैर जहां जुड़ रहा है कमर के पास, वहां हड्डी होता है 2, जिसको बोलते हैं पेल्विक बोन। पेल्विक बोन क्या, राइट वाला एक लेफ्ट वाला, जिसके थ्रू हम लोग बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं पेल्विक बोन। और पेल्विक बोन जो है, इसका मोटाई, इसका चौड़ाई जो है महिलाओं में ज्यादा होता है और पुरुषों में कम होता है। तो पेल्विक बोन की संख्या कितनी, 2। हम बैठते हैं पेल्विक बोन के थ्रू। उसके बाद ये कमर के निचले हिस्से में होता है, कौन सा, पेल्विक बोन। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सियल के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे थे अपेंडिकुलर के बारे में, अब हम लोग देखेंगे एक्सियल बोन के बारे में। तो एक्सियल बोन का संख्या कितना था, टोटल 80 था, है ना। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैकबोन के बारे में, रीढ़ की हड्डी। जो मेरा पीछे का हड्डी है ना, वो रीढ़ का हड्डी है, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जहां से सब पूरा जो नस है गया हुआ है, राइट। तो वो बैकबोन है और वो क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें हड्डी की संख्या कितनी, 26 है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये 33 होता है, जबकि अगर वो 18 प्लस है, वयस्क है, उसमें कितना होता है, बैकबोन की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, राइट। उसके बाद आता है गर्दन। आप लोग नाम सुने होंगे सर्वाइकल पेन। जब आपको गर्दन के पिछले, मतलब ऊपर का हिस्सा जो होता है उसमें दर्द शुरू होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल पेन। और सर्वाइकल बोन भी होता है, जो जहां दर्द शुरू हो रहा है ना, वहां पे हड्डी होता है, उसमें को बोलते हैं सर्वाइकल बोन, और इसकी संख्या होती है 7। ठीक है। उसके बाद रिब्स का नाम जरूर सुना होगा। हमारा जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा के अंदर क्या, हार्ट होता है। तो हार्ट को बचाने का काम करता है फेफड़ा। और फेफड़ा में क्या होता है, 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड। फेफड़ा जो होता है उसमें 12 लेफ्ट और 12 राइट क्या होता है, रिब्स होता है। दोनों मिलाकर के 24 हड्डी की संख्या है ना। और बीच में जो है एक और हड्डी निकला होता है, जैसे ये फेफड़ा है, तो ये एक हड्डी से जुड़ा होता है, बीच में एक हड्डी से जुड़ा होता है। वो मिला ले, अगर उसको बुलाता है स्टर्नम को मिला लिया जाता है तो हो जाता है टोटल हड्डियों की संख्या 25। तो रिब्स में कितने, टोटल 25 हो गया, 12 फिर बीच में जुड़ा हुआ है एक हड्डी, हो गया 25। उसके बाद हम सर की बात करें तो सर में टोटल होता है 29 हड्डी, ठीक है। लेकिन अगर खोपड़ी में पूछा जाए तो खोपड़ी में होता है 22। क्यों, क्योंकि जब हम सर की बात करते हैं उसमें कान में जो हड्डी होता है, कान में हड्डी की संख्या कितनी, 3 और 3 6, एक साइड 3 दूसरे साइड 3 6। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा हड्डी कौन होता है, तो सबसे छोटा हड्डी होता है स्टेप्स, ये कान का हड्डी होता है, ठीक है। तो सर में पूछा जाए तो टोटल 29 है, लेकिन खोपड़ी में पूछा जाए तो 22 है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हाइवाइड क्या होता है, हमारी गर्दन के ऊपरी हिस्सा में होता है हाइवाइड। जब कोई फांसी लगा के मरता है तो उसका हाइवाइड जो है टूट जाता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हाइवाइड की संख्या कितनी, 1। कान में कितना, 6। तो 22 और 6 28 1 29 टोटल। हेड में अगर सर में पूछा जाए तो 29 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं शकल का। हमारा जो शकल है, स्कल है ना, ऊपर का भाग पढ़ चुके हैं। हमारा स्कल मतलब हुआ खोपड़ी, सॉरी, स्कल मतलब खोपड़ी यानी ऊपर का हिस्सा, ठीक है। उसमें कितना होता है, 22 होता है, ऊपर नीचे दोनों मिला करके। मुंह पे भी है, ऊपर पे भी है। जिसमें फेस की बात बोले ना, अगर फेस में कितना है, फेस में 14 होता है, ठीक है। टोटल 22। और फेस में बात करें तो 14 हड्डी है। और क्रेनियल जो बोन होता है, क्रेनियल बोन, वो हमारे सर में होता है, क्रेनियल बोन। चोट लगने से हमें बचाता कौन है, क्रेनियल बोन बचाता है। तो ये हम लोग 206 हड्डी के बारे में पढ़े। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नाम है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।